आप ना एकदम फुलझड़ी की तरह आई, रस्सी बॉम्ब की तरह हमारे सामने फटी और रॉकेट की तरह ऊपर जाके बहुत सारे रंग दिखा दिए आपने कि अरे भैया मैं किसी से कम नहीं, आई डिजर्व टू बी हियर एंड यू एक्चुअली। तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड गजब का कॉन्फिडेंस है आप में, माशाल्लाह। थैंक यू मैम। जिंदगी हर कदम पर इम्तिहान लेती है, लेकिन पास वही होता है जिसके हौसले में उड़ान होती है, और वो उड़ान के नाम है एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज एलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। ई हफ्ता वाराणसी के 4 मेम साहब के बीच क्वार्टर फाइनल में जगह बनावे खातिर जोरदार घमासान चल रहा बा, और आज एक बार फिर उनका बीच धमाकेदार मुकाबला देखे के मिली। तो चली करल जाए आज के शुरुआत आपन दोनों जजेस लोग के खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा के दीदार के साथ। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी ब्यूटीफुल रश्मि देसाई जी के एंड गॉर्जियस मधु शर्मा जी के। अब स्वागत कर लेवल जाए वाराणसी के चारों सुंदर सुंदर मेम साहब लोग के, जे कल से हमनी के साथ बनल बाड़ी और सीजन 7 के खिताबी जंग के मैदान में एक दूसरा से मुकाबला कर रहल बाड़ी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करी पूजा सेठ जी के, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सपना जसवाल जी का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पूजा वर्मा जी का, और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रियंका जी का। मंच तैयार बा, जज लोग तैयार बाड़ी, चारों मेम साहब भी तैयार बाड़ी। त देरी कवनो बात के है जी, शुरू करल जाए अपन आज के पहला सेगमेंट, जेकर नाम है ये है जलवा। ई राउंड के शुरुआत काल ही हो चुकल रहे, रउआ लोग देख चुकल बाड़न, जहां पूजा सेठ जी और सपना जसवाल जी के डांस रउआ लोग देखनी है। और आज धमाका करे के बाकी के दूगो मेम साहब लोग के ता आपन डांस से गर्दा उड़ावे खातिर हमनी के बीच आ रहल बाड़ी पूजा वर्मा जी। जोरदार तालियां। नजरों में प्यास दिल में तलाश होठों में बंधुनर में चुन्नी में दाग सीने में आग सांसों में चाह दो में नजरों में प्यास दिल में तलाश होठों में बंधुनर में चुन्नी में दाग सीने में आग सांसों में कैद गर्मी 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 गर्मी।
वाह पूजा जी, बहुत अच्छा डांस किया आपने, लेकिन मार्क्स आपको वहां से मिलेंगे। तो पूछ लेते हैं कि जजेस को आपका परफॉर्मेंस कैसा लगा। मधु जी। पटाखा और पटाखा, इतना मस्त डांस किया, फुल ऑफ एनर्जी, एक्सप्रेशंस, सब कुछ था। मैंने आपका डांस बहुत एंजॉय किया। थैंक यू मैम। आप ना एकदम फुलझड़ी की तरह आई, रस्सी बॉम्ब की तरह हमारे सामने फटी और रॉकेट की तरह ऊपर जाके बहुत सारे रंग दिखा दिए आपने कि अरे भैया मैं किसी से कम नहीं, आई डिजर्व टू बी हियर एंड यू एक्चुअली। तो आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इन द बेस्ट इज आप जिस तरह से डांस कर रही थी, आपने सब एंजॉय किया, वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे आपने। एंड गजब का कॉन्फिडेंस है आप में, माशाल्लाह। थैंक यू मैम। और अब आपन डांस से जजेस के दिलों पर जादू चलावे के बारी बा। प्रियंका जी का जोरदार तालियां इनके लिए। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। ओ हरियाली बन्नो, ले जाने तुझको गुइया, आने वाले हैं सैया, थामेंगे आंखें भैया, गूंजेगी शहनाई, अंगनाई अंगनाई। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। रश्मि जी, कैसा लगा आपको प्रियंका जी का परफॉर्मेंस? प्रियंका जी आप बहुत क्यूट सी है, सहमी सहमी बहुत रहती है, थोड़ा सा खुलकर डांस करती तो हमें भी देखने में मज़ा आता। और मुझे ऐसे लगा आपके गाने की चॉइस गलत थी और आपके एक्सप्रेशन भी मैच नहीं हो रहे थे। कोई रोमांटिक गाना आपको दिया होता तो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप कर पाते, बट जितना आपने किया उतना अच्छा था, ओके था, मुझे ठीक लगा। आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल मुझे कम लगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और नेक्स्ट राउंड में धमाल कर देना। और इसी के साथ हमारा ये है जलवा राउंड समाप्त हो गया है। अभी वक्त बा एगो छोटा ब्रेक के। ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के सबसे हटके अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, presented by Bisc Farm Googly Biscuit, co-presented by Horlicks, powered by Colgate, co-powered by Bajaj Almond Drops. Big name sound, big name sound. Big name sound, big name sound. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोग के स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, presented by Bisc Farm Googly Biscuit, co-presented by Horlicks, powered by Colgate, co-powered by Bajaj Almond Drops. हर इंसान के आपन एगो अलग सामाजिक सोच या नजरिया होला, जेकरा माध्यम से ऊ समाज के नया दिशा देवे के चाहेला। अगला राउंड में हमनी के अपन चारों मेम साहब के ऊ खास नजरिया देखल जाए, काहे कि ई राउंड के नाम है जागृति। Big name sound, big name sound. ई राउंड में चारों मेम साहब नारी शक्तिकरण जैसन सामाजिक मुद्दा पर अपन विचार, अपन अंदाज में रखी है। मेम साहब लोग के प्रदर्शन के आधार पर केकरा कितना अंक मिली एकर फैसला करी है हमनी के जज लोग। त ई राउंड के शुरुआत करे खातिर हम सबसे पहले बुला रहल बानी पूजा सेठ जी के।
नारी तू मार्ग है, दिशा है, लक्ष्य है, फिर भी मंजिल पर खड़े हैं कई दुश्मन तेरे। तू भिगो ले आंसुओं से आज दामन अपना, कल वही दामन सजेंगे मोतियों से तेरे। तू मत भूल कि पैदा हुई है सिर्फ देने के लिए, तू बांटती चल उन्हें भी जो अब भी हैं कर्जदार तेरे। आज का जो आधुनिक युग है वो बदलाव का दौर है। इस दौर में महिलाओं को पहले से ज़्यादा शिक्षा, सम्मान और अधिकार प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अगर सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए तो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है, जो कि नारी को देवी और पूजनीय मानता है, जब उसे एक समान दर्जा देने की बात आती है तो वहाँ वह कतराता है। फिर भी दरवाजे भले ही अभी पूरी तरह से ना खुले हों, लेकिन ताज़ी हवा आने लायक झरोखा ज़रूर बन गया है। बस। वाह पूजा जी वाह, कितनी अच्छी बात कही है आपने। चिंता मत करिए, अब महिलाएं काम पर जाएंगी और पति किचन में खाना पकाएगा। चलिए देखते हैं कि हमारे जजेस को आपका ये जो आपने जो इतनी अच्छी बात कही है कैसा लगा। रश्मि जी, जिस तरह से आपने अपनी दिल की बात भी कही, इतने प्यार से और हर जेस्चर के साथ आपने सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। धन्यवाद मैडम। पूजा जी, मुझे आपका एक्ट बहुत अच्छा लगा। कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है और होपफुली आगे जाएंगे तो थोड़ा 19-20 हो रहा है, वो मेरे ख्याल से परफेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। नारी सशक्तिकरण पर अब आप नजरिया रखे के बारी बा सपना जसवाल जी के। जोरदार तालियां इनके लिए। मैं जन्नत हूँ, एक मुस्लिम लड़की, थोड़ी चंचल हूँ, थोड़ी सी सरफिरी हूँ। एक लड़का आलोक जो मुझे बहुत प्यार करता था। मुझे लगा ये मेरी हर खुशियों को पूरा करेगा। फिर मेरी शादी तय हो गई। मैंने कहा मैं इससे शादी नहीं करूंगी, ये मेरे लायक नहीं है मामा। ये मेरी जिंदगी है, इसका फैसला मैं खुद करूंगी। मैंने उससे कहा चलो बाहर चलते हैं। फिर हम दोनों भाग गए, फिर शादी कर ली। मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। फिर सरप्राइज, मैं माँ बनने वाली हूँ। पता नहीं लोग कहाँ चले गए। अभी आयो, बच्चा दूध से तड़प रहा है, मुझे भूख लगी है। तुम 12 बजे आकर कहते हो कि अभी खा लो, ये कोई टाइम हुआ? इसी दिन के लिए मैंने तुमसे शादी की थी। हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो। मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को अच्छे स्कूल में डालना है, उसकी परवरिश करनी है मुझे। प्लीज भगवान प्लीज। तभी अचानक अरे टीवी पे ऐड आ रहा, मैं ऑडिशन दे सकती हूँ। फिर उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्हें लगा शायद ये सही कह रही है। फिर मैं ऑडिशन दी और मैं पास हो गई। फिर मैंने वो हर ख्वाहिश पूरी की जो मुझसे कहते कि आपके हाथ से पानी पीने से मेरा घर नर्क हो जाएगा, मैं अशुद्ध हो जाऊंगी। वो आज मेरे लिए चाय लाते, आज मुझे पूछते अरे जन्नत आओ बैठो बैठो खाना खा लो। वाह सपना जी वाह। अब हमारे जजेस क्या कहेंगे ये देखते हैं। मधु जी, जहाँ तक मुझे आपके बारे में मालूम पड़ा है, आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए वो आपके एक्ट में दिखी। बहुत अच्छे से आपने एक्ट किया। इतना बड़ा एक्ट था, उसको आपने बहुत अच्छे से निभाया, लास्ट तक उसको होल्ड किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक्ट। थैंक यू। मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी, आप माँ हैं, अपने बच्चे को ना ये ज़रूर कहिएगा, सबसे बड़ा रिश्ता एक होता है, वो है इंसानियत का, वो कभी ना भूले। और मैं आपको एक सल्यूट करना चाहूँगी। मैं खुद सिंगल पेरेंट, मेरी मॉम ने अकेले ने ये सब कुछ चाहा है और इस मंच पे आके अपनी पूरी कहानी बताना मुझे लगता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आपने जो किया है ये साहस का काम है और इसी तरह से और इसी जज्बे के साथ आप आगे बढ़ते जाइएगा और मुझे आपका एक्ट अच्छा लगा। थैंक यू। आइए
नारी सशक्तिकरण पर अब आपन विचार रखे के आ रहल बाड़ी पूजा वर्मा जी। मैं आपको एक वाक्य बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ था। उस चीज़ को याद करके डर भी लग रहा है और रोए भी खड़े हो रहे हैं। मैं ऐसे ही नॉर्मल बैठी हुई थी और मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया। हेलो, हाँ रे तू सेल्फ डिफेंस ये कौन सीखेगा? हाँ बाबा मैं समझ रही हूँ, मैं तो जाती हूँ कॉलेज, मेरे भैया मुझे छोड़ ही देते हैं। कहीं बाहर जाना हुआ मम्मा के साथ चली जाती हूँ, मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी मैं अकेले जाऊँ। ओके ठीक है, अच्छा ओके बाय। फिर मैंने सोचा कि क्या सेल्फ डिफेंस सीख लेना चाहिए। फिर मैं वहाँ गई, 1 दिन सीखा, 2 दिन सीखा, 3 दिन सीखा। लगा जैसे कि अंदर से पावर आ रहा है, ऐसा फील होने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, मैंने ऑटो किया। घर से जो रास्ता पड़ता है, मेरे घर पहुँचने के पहले थोड़ा सन्नाटा एरिया पड़ा और ऑटो वाला बार बार मुझे देख रहा था फ्रंट मिरर से। मैंने बोला भाई क्यों इतना धीमे ऑटो चला रहे हो भाई, सन्नाटा एरिया, जल्दी चल चलो। तो उसने कहा क्या बात है जानू, क्यों इतना घबरा रही हो? मुझे तो बहुत गुस्सा आया, गुस्से में भी थी और मुझे डर भी फील हो रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर एकाएक लगा कि 1 महीने से मैंने एनर्जी पावर की है, कुछ उसको गेन किया। एकाएक मेरे अंदर जो ताकत आई है ना, फिर तो मैंने उसे पकड़ा और फ्लैट। वाह पूजा जी, आपने इतनी अच्छी बात कही है ये सेल्फ डिफेंस की। वाकई में हमारे हिंदुस्तान में जितनी भी नारियां हैं उन्हें ये प्रैक्टिस मिलनी चाहिए। हालांकि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये पति लोग ना जानबूझ के अपनी पत्नी को ना ये कराटे नहीं सिखाना चाहते। उनको लगता है कि कहीं गुस्से में आके हम ही को ना पछाड़ दे। रश्मि जी, आप एक्चुअली ना एक पटाखा हो, ऐसे आती है और करके उड़ जाती है और अचानक से आसमान में रंग बिखेरती है। आपका बात करने का अंदाज, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब ना छोड़ के कलाकार बनना चाहिए। इतना बड़ा स्टेज मिला है और इसी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आगे बढ़िए Thank you, एंड आई लव योर परफॉर्मेंस। लव यू टू मैम। बहुत अच्छा लगा, सब्जेक्ट आपका बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसे निभाया भी। थैंक यू मैम। आइए, और अब नारी सशक्तिकरण पर आपन बात रखे के बारी बा प्रियंका जी की। एक बेटी की पुकार है, वो अपनी माँ से कहना चाहती है गर्भ में ही कि माँ मुझे इस दुनिया में आने दो। इसी बारे में मैं आपको गीत के माध्यम से बताना चाहूँगी उन माँ बाप को जो अपनी बेटियों को आने से इस संसार में रोकते हैं। खुशियाँ रहे अपार, खुशियाँ रहे अपार, माई सुना तनी, खुशियाँ रहे अपार, माई सुना तनी, बिटिया ही तोहार माई सुना तनी, बिटिया ही तोहार माई सुना तनी, खुशियाँ रहे अपार, खुशियाँ रहे अपार, माई सुना तनी, खुशियाँ रहे अपार, माई सुना तनी। पढ़े लिखे से हमका न रोका, आगे बढ़े से हमका न टोका, हमसे जन कल्याण माई सुना तनी, हमसे जन कल्याण माई सुना तनी, खुशियाँ रहे अपार, खुशियाँ रहे अपार, माई सुना तनी, खुशियाँ रहे अपार, माई सुना तनी, बिटिया ही तोहार माई सुना तनी, खुशियाँ रहे अपार, माई सुना तनी, खुशियाँ रहे अपार, माई सुना तनी, खुशियाँ रहे अपार, माई सुना तनी। वाह प्रियंका जी वाह, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, कैसा लगा आपको इनका परफॉर्मेंस? एकदम सादगी में रहने वाले अपने सादे सिंपल विचार व्यक्त किया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम।
प्रियंका जी, जितनी क्यूट आप दिखती हैं उतना ही प्यारा गाना आपने गाया है। लोगों को समझना चाहिए कि आजकल वो डिफरेंस रखने की ज़रूरत ही नहीं कि लड़का चाहिए लड़की नहीं चाहिए, वो सब भूल जाएं, आगे बढ़े ज़िंदगी में। और शायद आपका ये गाना सुन के हमारे दर्शक लोग तो ज़रूर वही करेंगे। थैंक यू। और इसी के साथ हमारा जागृति राउंड समाप्त होता है। वक्त बा एगो छोटा ब्रेक के बाद देखल जाए चारों मेम साहब के स्मार्ट अंदाज। तो देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गूगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स। Big name sound, big name sound. Big name sound, big name sound. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोग के स्वागत बा। रउआ देख रहल बानी एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार प्रेजेंटेड बाय बिस फार्म गूगली बिस्कुट, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय कोलगेट, को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप। अगर कोई बिना कुछ कहे अपन दिल के बात कोई के समझा दे और कोई बिना कुछ सुने कोई के दिल के बात समझ ले तो जरूरी नहीं खे कि दोनों लोग गूंगा या बहिरा बाड़न। अजी ई तो एगो हुनर है और अब यही हुनर रउआ लोग के भी देखे के मिली हमनी के अगला राउंड में, जेकर नाम है स्मार्ट मेम साहब। Big name sound, big name sound. स्मार्ट मेम साहब स्पॉन्सर्ड बाय एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। हमरा पास है एगो बाउल और ई बाउल में रखल बा कुछ पर्चा जेकरा पर फिल्म के नाम, गीत के बोल या कुछ शब्द लिखल बा। एगो मेम साहब बाउल में से एगो पर्चा निकाली हैं और ओकरा पर लिखल शब्द के अपन एक्टिंग या इशारा से दूसरा मेम साहब के समझाई हैं। सबसे कम समय में जौन जोड़ी सही अनुमान लगाई उनका मिली 10-10 अंक। मेम साहब को सिलेक्ट करेंगी हमारे जजेस। तो जजेस ही बताएंगे कि वो सबसे पहले कौन वो दो मेम साहब को यहाँ बुलाना चाहते हैं। पूजा जी, लास्ट टाइम आपका साथ पूजा वर्मा जी ने दिया था, अब आप जाएंगी प्रियंका जी के साथ। दोनों स्वीट भोली भाली सी हैं, आप दोनों खेलिए इस चीज को। वाह, तो आइए आप दोनों का स्वागत है। बाउल मेरे हाथ में है, यहाँ पे बहुत सारे पर्चे हैं, तो कोई भी एक पर्चा सिलेक्ट करिए आप। ये पहले मैं पढ़ूंगा। बिल्कुल। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि क्या लिखा है, आप भी पढ़ लीजिए। ठीक, तो आप तैयार हैं? तो आप दोनों का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट। बेबी। जल्दी करिए, समय समाप्त हो जाएगा, जल्दी करिए। हे बेबी। माँ। रेल निकल जाए तो खेल बिगड़ जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अरे कुछ तो गैस करिए, कुछ तो बोलिए। तब तो मैं कुछ बोलूंगी। टाइम आप दोनों यहाँ आ जाइए। फिल्म का नाम है राजा बाबू। पूजा सेठ जी और प्रियंका जी का ये परफॉर्मेंस कैसन लागल, आई जानल जाए अपन जजेस लोग से। मधु जी। हो सकता है, मुझे से लगा कि उनका समझाने का थोड़ा तरीका खराब, मतलब इतना परफेक्ट नहीं था। एक तो जब आप समझाते हो तो आपको बताना पड़ता है, 2 वर्ड है, एक वर्ड का नाम है क्या है। कुल मिला के मुझे इनका परफॉर्मेंस ओके लगा। अब बची हैं हमारी 2 मेम साहब, तो आप दोनों का स्वागत है, आइए। तो यहाँ पे रंगी बिरंगी पर्चे हैं और कोई एक पर्चा आप सिलेक्ट करिए। वाह, देख लिया आपने? हाँ। तो आप मार्क्स पे जाइए, आप लोग का समय शुरू होता है अब। स्टार्ट।
हम दुल्हनिया जाए, चांद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रश्मि जी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बहुत अच्छे से आपने इनैक्ट किया और आपने बहुत अच्छे से गेस किया। एक्टिंग अच्छी हुई। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। मुझे आप दोनों से उम्मीद थी कि आप लोग कर ही लोगे। थोड़ा टाइम लगा है लेकिन फट से पकड़ लिया। मतलब मैं यहाँ बैठ के था कि बोल क्यों नहीं रही है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बट वेरी नाइस, मजा आया। थैंक यू मैम। आप लोग प्लीज। और इसी के साथ हमारा ये राउंड भी समाप्त हो गया है। आई नजर डाल लेवल जाए आज के स्कोर पर। पूजा सेठ जी, आपको मिले हैं 44 मार्क्स। सपना जी, आपको मिले हैं 45 मार्क्स। और अब बारी है पूजा वर्मा जी। पूजा वर्मा जी के मिलल बा 54 मार्क्स। बारी है प्रियंका जी की। प्रियंका जी टेंशन में है तो मैं आपको बता दूं, आपको मिले हैं 36 मार्क्स। ई लोग के अब तक के टोटल स्कोर का बा, आई डाल लेवल जाए एक नजर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये खेल एक हुनर का खेल है। आगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये आप सभी लोगों को पता चलेगा कल के एपिसोड में। फिलहाल वक्त हो गए बा रउआ सबसे विदा लेवे के। अगला एपिसोड में चारों बनारसी मेम साहब के जबरदस्त अंदाज के साथ फिर से हमनी के मुलाकात होगी। रखिए अपन ख्याल और देखत रही एक्सपर्ट बिग मेम साहब सीजन 7। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिश वॉश बार, बर्तनों को करे चुटकी में चकाचक। प्रेजेंटेड बाय बिस्ट फार्म गुगली बिस्कुट, थोड़े से मन ना भरे बांटने को जी ना करे। को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, अंदर से स्ट्रॉन्ग बाहर से ग्रोथ। पावर्ड बाय कोलगेट, कोलगेट डेंटल क्रीम नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट। को पावर्ड बाय बजाज आलमंड ड्रॉप्स, बाल मजबूत तो आप खूबसूरत। जी हाँ, नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।